हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा ट्रिक में। आज हम वन लाइनर का पार्ट 12 डिस्कस करेंगे। मैंने इसके 11 पार्ट अपलोड कर दिए। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो आप लोग वो देख लेना। ये जो वन लाइनर्स क्वेश्चंस हैं ये फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्टेट का फार्मासिस्ट एग्ज़ाम हो या फिर जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, सबके लिए ये वन लाइनर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच इज़ द एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग विद हाइड्राजीन मोइटी। तो कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जिसमें हाइड्राजीन मोइटी है? तो ये होती है आइसोनियाजिड। तो आइसोनियाजिड क्या है? ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है और इसमें हाइड्राजीन मोइटी होती है। तो हम एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आइसोनियाजिड का स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। इसमें ना ये जो है ये आइसोनियाजिड का स्ट्रक्चर है। इसमें जो ये है NH2 जो होता है ना वो होती है हाइड्राजीन मोइटी, ठीक है। तो NH2 होता है। तो इसमें जो ये NH2 है ये हाइड्राजीन मोइटी है। तो ये स्ट्रक्चर किसका है? आइसोनियाजिड का। और इसमें ये कौन सी रिंग है? अगर इसको देखें तो जिसमें एक नाइट्रोजन है और 6 मेंबर्ड रिंग है, कौन सी रिंग होती है? पायरिडीन रिंग होती है। तो ठीक है, आइसोनियाजिड में ऐसे भी पूछ सकते हैं कौन सी रिंग है, तो पायरिडीन रिंग होती है। नेक्स्ट है, तो आइसोनियाजिड एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में इसको देते हैं। ये फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है। नेक्स्ट है, ट्रोपेन सिस्टम इज फ्यूजन ऑफ। तो ट्रोपेन, जैसे जो ट्रोपेन रिंग होती है उसमें वो किसका फ्यूज़न होती है? तो उसमें 2 रिंग होती है। ये जो ट्रोपेन जो अल्कलॉइड्स होते हैं उनमें ट्रोपेन रिंग होती है ना, तो इसमें ये 2 रिंग का फ्यूज़न होती है। कौन कौन सी? एक तो इसमें होती है पायरोलिडिन और एक होती है कौन सी? पाइपरिडीन, ठीक है। इसमें होती है पायरोलिडिन और पाइपरिडीन रिंग का फ्यूज़न होता है। तो एक बार हमें इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ट्रोपेन, इसे ये जो ट्रोपेन होता है इसका स्ट्रक्चर भी है देखना पड़ेगा। तो इसे कैसे ड्रॉ करते? देखो, इसमें पहले तो हमें क्या बनाना है? ये बना दिया क्या? ये पायरोलिडिन रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम, ठीक है। नाइट्रोजन एटम जो 5 मेंबर्ड रिंग है तो ये क्या है? पायरोलिडिन है। अगर इसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड होता तो ये पायरोल होती, बट इसमें अंदर कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या? पायरोलिडिन रिंग है। अब इसमें एक पिपरिडिन रिंग और बनानी है। तो ये हमने क्या बना दी साथ में? ये क्या हो गई? अब ये वाली रिंग देखो इधर वाली, इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6। नहीं नहीं, यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे है, ये कार्बन है ये, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6, क्योंकि नाइट्रोजन तो ये हो गया ना इस रिंग का। तो ये क्या है? ये हो गई पिपरिडिन रिंग, ठीक है। 6 मेंबर्ड रिंग जिसमें नाइट्रोजन एटम है, और अगर ये डबल बॉन्ड होते हैं तो ये पायरिडिन रिंग होती है, और अगर इसमें अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते तो ये कौन सी होती है? पाइपरिडिन रिंग होती है। तो ट्रोपेन जो न्यूक्लियर अल्कलॉइड्स है उनके अंदर ट्रोपेन रिंग होती है, तो वो पायरोलिडिन प्लस पिपरिडिन रिंग होती है। तो यहाँ पर ना ये ऐसे हैं, ठीक है। एक बार मैं दोबारा बना देती हूँ, कभी कन्फ्यूज़न होए। ये होती है, ठीक है, ये रिंग है। अब इसमें जो है ये हो गई पायरोलिडिन और पिपरिडिन। अब ये रिंग है ना, कौन कौन सा एटम शेयर कर रही है? एक तो नाइट्रोजन एटम कॉमन रहता है दोनों रिंगों में, और यहाँ पर ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है। एक नाइट्रोजन और 2 कार्बन एटम जो होते हैं वो दोनों रिंग में कॉमन रहेंगे, ये बात भी याद रखनी है। तो ट्रोपेन अल्कलॉइड्स कौन कौन से होते हैं? जैसे बेलाडोना, धतूरा, स्ट्रामोनियम, हाइसाइमस, डुबोइसिया, कोका, ये सब ट्रोपेन अल्कलॉइड्स होते हैं और उनके अंदर ट्रोपेन रिंग होती है। नेक्स्ट है और एक ना वाइटली मोरिन्स रिएक्शन होती है, वो भी ट्रोपेन अल्कलॉइड्स के होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। नेक्स्ट, हाउ मेनी आइसोप्रीन यूनिट्स आर देयर इन ट्राइटर्पिनॉइड्स। तो ट्राइटर्पिनॉइड्स में कितनी आइसोप्रीन यूनिट होती है? ठीक है। अब ट्राई को देख के 3 मत कर देना, कभी ट्राई देखो तो 3 है। जो ट्राइटर्पिनॉइड है उसमें कितनी? 6 आइसोप्रीन यूनिट होती है, ठीक है। कितनी होती है? 6 आइसोप्रीन यूनिट होती है ट्राइटर्पिनॉइड में। और जो मोनोटर्पिनोड देखे तो उसमें 2 आइसोप्रीन यूनिट होती है। सेस्क्यूटर्पिन्स में 3 आइसोप्रीन यूनिट होती है, और डाइटर्पिन्स में होती है 4 आइसोप्रीन यूनिट। ट्राइटर्पिनोड में 6 आइसोप्रीन यूनिट, और टेट्राटर्पिनोड्स जो होते हैं, कैरोटिनोड्स जो होते हैं, मतलब जो टर्पिनोड्स होते हैं उनमें होती है 8 आइसोप्रीन यूनिट्स होती है। तो ये ध्यान रखनी है। और आइसोप्रीन यूनिट क्या होती है? C5H8 होता है आइसोप्रीन यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट है डीएनए गायरेज इनिबिटर इज। तो डीएनए गायरेज इनिबिटर है क्विनोलोन्स,
क्विनोलोन्स जो होते हैं, जिसमें ये फ्लोरोक्विनोलोन्स आते हैं, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, ये सब जो आते हैं ना, ये इनमें ये इनका मैकेनिज्म क्या होता है, डीएनए गायरेज जो एंजाइम होता है उसको ये इनहिबिट करते हैं, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ, तो ये किसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए ब्लूम स्ट्रेंथ ये होता है, किसके लिए, जिलेटिन के लिए होता है। आंसर क्या है, जिलेटिन। ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ जिलेटिन। अब आप लोग मुझे एक क्वेश्चन बताना, जो जिलेटिन का ब्लूम स्ट्रेंथ है वो कितना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन द मिक्सिंग ऑफ थाइमोल एंड मैंथोल द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी अकर्स, तो इनमें कौन सी इनकम्पैटिबिलिटी है थाइमोल और मैंथोल में, ठीक है। इनकम्पैटिबिलिटी 3 टाइप की होती है, फिजिकल, केमिकल, थेराप्यूटिक, तो इनमें कौन सी इनकम्पैटिबिलिटी है थाइमोल और मैंथोल में। थाइमोल और मैंथोल क्या बनाते हैं, यूटेक्टिक मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें है लिक्विफेक्शन, तो इसमें कौन सी है, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। कौन सी है इसमें, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। तो क्योंकि जो ये थाइमोल और मैंथोल है ये क्या बनाते हैं, यूटेक्टिक मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनमें कौन सी होती है, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में कौन कौन से एग्जांपल होते हैं, जैसे इमिसिबिलिटी होती है, इसमें इंसोल्युबिलिटी होती है, और प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन और लिक्विफेक्शन, तो ये सब किस में आते हैं, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आते हैं। अगर आपको कहीं दिख जाए ऑयल और वाटर दे रखा है, मतलब वो इमिसिबिलिटी का एग्जाम्पल है, तो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी हो गया। और अगर इनसोल्युबिलिटी जैसे इनडिफ्यूजिबल जो सॉलिड्स होते हैं वो हो, डिफ्यूजिबल और जो इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स होते हैं, तो उसमें ये हो जाएगा इंसोल्युबिलिटी का। और फिर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन में जैसे कोई रेजिन्स दे रखा है तो उससे पता लग जाएगा कि उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रही है, वो भी फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। और अगर कोई भी यूटेक्टिक मिक्सचर बन रहा है, जैसे थाइमोल, मैंथोल, फिनोल, ये सब क्या बनाते हैं, यूटेक्टिक मिक्सचर बनाते हैं, तो इसमें भी क्या हो जाएगी, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। नेक्स्ट है व्हाट इज द HLB वैल्यू, HLB रेंज फॉर वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट्स, तो ये HLB रेंज क्या होती है इनके लिए, वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट के लिए कितनी होती है HLB रेंज, तो ये कितनी होती है, वाटर इन ऑयल वाले पूछ रखे हैं, ठीक है, तो इनके लिए होते हैं 3 to 8 होती है, ठीक है। और अगर दूसरे पूछे ऑयल इन वाटर के लिए पूछे तो 8 to 16 हो जाएगा, ठीक है। इसको ना ऐसे याद रह जाएगा ये कि इनके ना 3 से 8 है ना, तो उनकी क्या है, बस 8 से 16 तक करनी है, तो ये ऐसे याद हो जाएगा। और अगर वेटिंग एजेंट की देखें तो 7 से 9 होती है, वेटिंग एजेंट की भी याद रखनी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। HLB वैल्यू कितनी होती है वेटिंग एजेंट्स की, उसकी 7 से 9 होती है, और इसकी 3 to 8 होती है वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट की। और अगर पूछे ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट की होती है 8 to 16 होती है। तो ये HLB वैल्यूज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये अच्छे से याद करनी है। नेक्स्ट है विच गिव पिंक कलरेशन और ट्रीटमेंट विद फ्लोरोग्लिसनोल एंड HCl, ठीक है। फ्लोरोग्लिसनोल और HCl से ट्रीटमेंट करने पर पिंक कलर कौन देते हैं, तो ये लिग्निन्स होते हैं, ठीक है। जो लिग्निन्स होते हैं वो ये फ्लोरोग्लिसनोल और HCl से अगर ट्रीटमेंट कराएंगे तो कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा, पिंक कलर प्रोड्यूस होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है थाइबेंडाजोल कंटेन बेसिक रिंग स्ट्रक्चर ऑफ, तो थाइबेंडाजोल में बेसिक रिंग होती है बेंज इमिडाजोल, बेंज इमिडाजोल। तो ये ना कई की थोड़ी सी बेसिक रिंग याद करनी है कि इसमें कौन सी है, जैसे थाइबेंडाजोल इमिडाजोल होती है, इसमें थाइबेंडाजोल होती है, इनमें कौन सी होती है, बेंज इमिडाजोल होती है, याद रखनी है। नायलॉन्स, नेक्स्ट है नायलॉन्स कैन बी स्टेरलाइज्ड बाय, तो नायलॉन्स को स्टेरलाइज करने के लिए कौन सा मतलब कौन सी उससे यूज़ करते हैं स्टेरलाइजेशन में, तो इसमें वो यूज़ करते हैं ऑटोक्लेव। जो मोस्ट हीट स्टेरलाइजेशन है उसमें क्या यूज़ करते हैं, ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं, तो उसमें ये PVC पॉलीविनाइल PVC होता है, और जो ये नायलॉन होता है, ये सर्जिकल ड्रेसिंग्स आती हैं, इसमें रबर्स आते हैं, ये सब जो हैं इससे ऑटोक्लेव से स्टेरलाइज करते हैं, ठीक है। ये ऑटोक्लेव में आता है, मोस्ट हीट स्टेरलाइजेशन में यूज़ करते हैं ऑटोक्लेव को, तो इसका हो गया नायलॉन्स कैन बी स्टेरलाइज बाय ऑटोक्लेव। जो एक PVC है ना पॉलीविनाइल क्लोराइड, वो भी इसी से स्टेरलाइज करते हैं ऑटोक्लेव से ही। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।